बानी पीटीआई अकेले मुजरिम नहीं, लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। बानी पीटीआई को लाने वालों से भी हिसाब लेना चाहिए। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। नवाज शरीफ के सियासी हरीफों पर वार। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में सदर मुस्लिम नून ने कहा कि झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी और फितने को शिकस्त हो गई। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम ने नफरत की सियासत को मुसरत कर दिया। आवाम ने कारकर्दगी की बुनियाद पर हमें वोट दिया। गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में मुल्क में सिर्फ तबाही आई। बदतहजीबी का कल्चर आम किया गया। मुल्क का सत्यानाश कर दिया गया। 2017 में मुल्क तरक्की की जानिब गामजन था। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि हुकूमती इक़दाम से महंगाई की शरह कम हो गई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। तरक्याती काम जब भी हुए नून लीग के दौर में हुए। मौरूसियत का ताना देने वालों ने ज़िमनी इलेक्शन में किसी जगह अपनी बीवी को तो किसी जगह अपना भाई खड़ा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी सियासी मुखालफिन पर कड़ी तनकीद। नौ मुंतखब अरकान असम्बली से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने इस इलेक्शन में बॉयकॉट नहीं किया। मुनाफिकाना फैसला किया गया कि इलेक्शन हार गए तो कहेंगे बॉयकॉट किया था, जीत गए तो फिर कहेंगे बॉयकॉट के बावजूद हम जीत गए। मियांवाली में भी तब्दीली आ गई है। मुश्किलात के बावजूद नून लीग ने कभी सियासी अमल से किनारा इख्तियार नहीं किया। चोर डाकू का बयानिया कितनी देर तक चलता है? अब अवाम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। अवाम नारों और अमल में फ़र्क जान गए हैं। हर बार नया साजिशी ग्रुप सामने आ जाता है। बहरीन के बादशाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ऑर्डर ऑफ बहरीन का एजाज़ अता कर दिया। वज़ीर आज़म की मनामा में बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। बहरीन के वली अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा सलमान बिन हमद भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सकाफती शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तकनीकी तरबियत, लॉजिस्टिक्स, अफरादी क़ुव्वत और दिफाई पैदावार में ताउन भी बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तिजारत और सरमायाकारी को वुसअत देने की ख्वाहिश का इजहार किया। बहरीनी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान दो तरफ़ा तिजारत को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दारुल हुकूमत मनामा में कसरुल ज़ैबिया आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाकिस्तान की सालमियत पर कोई समझौता नहीं होगा। कौमी इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत है। दुश्मन के अज़ाइम नाकाम होंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरुआत से गुफ्तगू। कहा कि इलाकाई माहौल तेज़ी से बदल रहा है। जियो पोलिटिकल मुसाबिकत, बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी, हाइब्रिड वॉर और मालूमाती जंग नए महाज हैं। हर शहरी की हिफाजत और सरहदी सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा। पाकिस्तान बावकार मुल्क है, अपनी सही जगह ज़रूर पाएगा। कौमी और इदारा जाती हम आहंगी ही तरक्की की ज़मानत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से ईरानी कौमी सलामती के मशीर की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और ईरान के बाहमी ताउन पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ईरान के साथ करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़म का अयादा। बदलती जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर स्ट्रेटेजिक ताउन की अहमियत को उजागर किया। अली लारेजानी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात को मज़ीद आगे बढ़ाने के अज़म का इजहार। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। तीनों अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने जनरल साहिर शमशाद को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने पाक फौज में 40 साल शानदार खिदमत अंजाम दी। अलविदाई तकरीब से खिताब में सुबुकदोश होने वाले चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने कहा कि मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। बहादुर अफसरान और जवान दिफाए वतन को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए हर दम तैयार है। जनरल साहिर शमशाद का मादरे वतन के दिफा में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियों को जबरदस्त खिराज अकीदत। PTI रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 4 अक्टूबर एहतजाज केस में साबिक अपोजिशन लीडर को इश्तिहारी करार दिया।
अदालत ने उमर अयूब की जायदादों की तफसीलात तलब कर ली। उमर अयूब का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। पीटीआई रहनुमा के खिलाफ दहशत गर्दी की दिफात के तहत थाना नून में मुकदमा दर्ज है। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट ने शहरनाज उमर अयूब की दरख्वास्त भी खारिज कर दी। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। एटीसी रावलपिंडी ने अलीमा खान की जानिब से जमा कराए गए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके मंजूर कर लिए। 26 नवंबर एहतजाज के मुकदमे में ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने पर अलीमा खान पर जुर्माना। अदालत का 8 गवाहों को 10-10 हज़ार रुपए हर्जाना देने का हुक्म। बेघर शहरियों के लिए अपनी जमीन अपना घर प्रोग्राम का आगाज। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में मुनक़िदा तकरीब में स्कीम का डिजिटल इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि मुफ्त प्लॉट हासिल करने वाले घर की तामीर के लिए 15 लाख रुपए कर्ज ले सकेंगे। कर्ज की माहाना किस्त 9 साल तक 14,000 रुपए होगी। मुल्की मईशत दुरुस्त सौंत में गामजन है। तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए कई अहम इक़दाम उठाना पड़े। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकलकर तरक्की की राह पर है। निजी सेक्टर मुल्क को आगे लेकर जा रहा है। ज़र मुबादला ज़खायर 2.9 अरब डॉलर से बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुंच गए। बैरूनी कर्ज और GDP का तनासुब 31 से कम होकर 26% रह गया। गवर्नर स्टेट बैंक का पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की औसत 3-4% मुआशी नमू अब काफ़ी नहीं। मुल्क को कलील मुद्दती इक़दाम की बजाय पायदार मुआशी मॉडल की ज़रूरत है। पॉलिसियों में तसलसल तवील मुद्दती मुआशी इस्तेहकाम की कुंजी है। पाकिस्तान में बेरोजगारों की तादाद 80 लाख से बढ़ गई। बेरोजगारी की शरह 6.1% से बढ़कर 7.1% तक जा पहुंची। बेरोजगार अफराद में 10 लाख से ज्यादा आला तालीमी डिग्री के हामिल अफराद भी शामिल हैं। वजारत मनसूबाबंदी और तरक्की की जानिब से लेबर फोर्स सर्वे जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगार अफराद की सबसे ज्यादा तादाद पंजाब में है। खैबर पख्तूनख्वा दूसरे, सिंध तीसरे और बलूचिस्तान चौथे नंबर पर है। पाकिस्तान में फीकस माहाना औसत उजरत 39,042 रुपये है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 4 करोड़ 80 लाख डॉलर की इजाफी फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। ADB के मुताबिक फंड्स बलूचिस्तान में पानी से मुतल्लिक मंसूबे पर खर्च होंगे। जदीद पाइप्ड वाटर सप्लाई सिस्टम मुतारिफ। पाकिस्तान के ज़िया में नुमाया कमी आएगी। हुकूमत और बिजनेस कम्युनिटी के दरमियान एतमाद का फुकदान खत्म होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना से मिलकर बिजनेस कम्युनिटी का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इजलास से खिताब। कहा कि गवर्नर हाउस बिजनेस कम्युनिटी की मुकम्मल मुआवनत के लिए काम कर रहा है। हुकूमत कारोबारी तबके के साथ हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। इजलास में ताजिर बरादरी ने गवर्नर पंजाब को मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। अमेरिका के वेनेजुएला पर हमले के लिए भरपूर तैयारियां। अमेरिकी फौज का पोर्टोरिको में नेवल बेस पर ताकत का मुजाहरा। लड़ाका तैयारों और गनशिप बहरी जहाज़ों की मशकें की। वेनेजुएला ने भी सरहदों पर रूसी साख्ता हथियार नस्ब कर दिए। अरुणाचल प्रदेश भारत नहीं चीन का हिस्सा है। चीन का 2 टोक पैगाम। अरुणाचल प्रदेश की खातून को भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल करने पर गिरफ्तार कर लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया में मुकीम खातून भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल कर रही थी। चीनी हुकाम ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है, इसलिए वहां का रिहायशी भारतीय पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होने से इनकार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक सऊदी वली अहद ने कहा कि सऊदी अरब में शदीद अवामी मुखालफत की वजह से
इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर नहीं ला सकते। इस वजह से अमेरिकी सदर ट्रंप नाखुश और नाराज हैं। गुज़िश्ता हफ्ते सदर ट्रंप सऊदी वली अहद से मुलाकात में मुआहदा इब्राहिमी में शामिल होने पर जोर देते रहे।